आप लोगों के अंदर कभी ना कभी ये ख्याल तो जरूर आया होगा कि अच्छे के साथ बुरा होता है और बुरे के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। तो आज जो मूवी है वो एक हॉरर थ्रिलर मूवी होने वाली है जो कि इंडोनेशिया की है। तो मूवी का नाम है ग्रेव टॉर्चर, जो कि साल 2024 में आई है। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक फैमिली को देखते हैं जिनका खुद का बेकरी का बिजनेस है। वो लोग बात कर रहे होते हैं, तभी एक आदमी अंदर आता है और उनसे ब्रेड मांगता है। तभी एक लड़का उसे पानी दे देता है। वो ब्रेड के पैसे बिना दिए ही वहां से निकल जाता है। वो लड़का अपने पापा को बुलाता है और उस आदमी का पीछा करने को कहता है। उसके माँ बाप जब दोनों बाहर जाते हैं तभी वो लोग एक बॉम्ब ब्लास्ट में मर जाते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और सीधे हमें ऑर्फनेज की ओर ले जाया जाता है, जहाँ पर अब वो दोनों बच्चे अनाथ हो चुके हैं और इसी ऑर्फनेज में रहते हैं। हालांकि सीता के मन में अभी भी वही सारी चीजें चल रही थी कि आखिरकार उसके माँ बाप की तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी वो मारे गए। इसी चीज को लेकर वो हमेशा सोचती रहती है। उसकी टीचर भी उससे ये कहती है कि बुरे लोगों के साथ बुराई होता है, चाहे वो आखिरी में ही क्यों ना हो। तभी सीता अपने भाई के पास जाती है और उसको लेकर एक गुफा में जाने लगती है। इस गुफा के बारे में कुछ अफवाहें हैं, जैसा कि लोग कहते हैं कि इस गुफा में भूतिया लोग रहते हैं। वो जब अपने भाई के साथ गुफा के अंदर जा रही होती है तो उस गुफा में भयंकर अंधेरा होता है। उनकी लाइट भी बंद हो चुकी थी। तभी सीता को एक लड़का बैठा हुआ दिखाई देता है। वो उसके पास जाती है। वो लड़का उसे अपना नाम बहुत ही डरावने अंदाज में बताता है कि मेरा नाम है इस्माइल। ये सुनकर वो बहुत घबरा जाती है और लौट कर पीछे आती है। तभी वो देखती है कि सामने उसका भाई और ऑर्फनेज के लोग खड़े होते हैं। उन दोनों को वापस ऑर्फनेज ले जाया जाता है। ऑर्फनेज में आने के बाद भी सीता के दिमाग में एक चीज चल रही थी कि आखिरकार वो बच्चा उस टनल में कैसे पहुंचा और उसका नाम इस्माइल क्यों है। उस गुफा वाले बच्चे के बारे में सोच सोचते कई दिन निकल जाते हैं और तभी एक रात होती है जहां पर दो केयर टेकर बात कर रही होती हैं। तभी सीता को पता लगता है कि ये जो ऑर्फनेज जिस आदमी ने बनाया है वो कोई अच्छे काम के लिए नहीं बनाया है। वो इसमें से कुछ बच्चों को चुनता है और उनको अपने लिए काम में लगाता है। और इस्माइल भी उन्हीं कुछ बच्चों में से एक था जो अब मर चुका है। और उन लोगों की बातों में हमें ये भी पता लगता है कि इस बारी जो लड़का चुना गया है वो सीता का ही भाई आदि है। अब सीता वहां से निकलकर सीधा अपने भाई के पास जाती है क्योंकि उसे अपने भाई की जान बचानी थी। जब भी वो घर के पास पहुंचती है तभी उससे पहले ही कुछ गुंडे उसके घर के पास पहुंच जाते हैं और उसके भाई को घर से बाहर घसीटने लगते हैं। ये देखकर सीता उन्हें रोकने के लिए जाती है, लेकिन वो लोग उसे एक गेट में बंद कर देते हैं और उसके भाई को वहां से ले जाते हैं। अब सीता उस रूम में अकेली थी और वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। तभी वो एक कपड़े को अपनी कमर में बांधकर एक खिड़की में बांधकर उसे पीछे खींचने लगती है। तभी वो देखते देखते टूट जाता है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है तभी उसे एक केयर टेकर मिल जाती है जो उसे बताती है कि तुम्हें अपने भाई की जान बचानी है। वो उसे कुछ सामान और कुछ पानी की बोतल दे देती है और उसे उस जगह का नाम बता देती है जहाँ पर वो उसके भाई को लेके गए हैं। वो फटाफट से एक शॉर्ट रास्ते से भागकर उसके पास पहुंच जाती है जहाँ से वो गाड़ी जा रही होती है। पहले वो एक पत्थर उठाकर गाड़ी के विंडशील्ड में मारती है जिससे उन लोगों का ध्यान भटक जाए। जब वो लोग बाहर आकर देखते हैं तो वो अपने भाई को पीछे गेट से लेके निकल जाती है। वो अपने भाई को लेके सीधे उस गुफा की ओर जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें सीता को दिखाया जाता है जो बहुत बड़ी हो गई है और एक ओल्ड एज होम में काम करती है। लेकिन वो आज भी इसी बातों में खोई हुई है कि अच्छों के साथ बुरा होता है और बुरे के साथ अच्छा होता है। यहाँ पर एक और आदमी होता है जो कि उसी ऑर्फनेज का मालिक होता है जिसमें सीता पली बड़ी थी। सीता को उससे बहुत नफरत थी, इसीलिए वो एक दिन उसे बहुत सारी शराब पिला देती है और उससे उसके गुनाह निकलवाने लगती है और उसकी एक वीडियो बना लेती है। जब ये सारे गुनाह वो सबके सामने ले आती है तो वो खुद म खुद ही आत्महत्या कर लेता है और वहीं मर जाता है। ये सारी बातें उस आदमी के घर वालों को भी पता थी, लेकिन वो कोई लोग उसके खिलाफ नहीं जाते थे क्योंकि वो बहुत ही अमीर था। अब सीता का भाई उस मरे हुए आदमी का फ्यूनरल करता है और उसको कॉफिन में गाड़ देता है। इसी के साथ सीता के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए आगे आती है। वो उसी कॉफिन में खुद भी लेट जाती है एक कैमरा को लेके और अपने भाई को बाहर ही बिठा देती है। अब रात हो जाती है और सीता उस आदमी के साथ लेटी हुई होती है। ये सीन काफी डरावना था। अब उसका भाई बाहर बैठकर सिगरेट पी रहा होता है। तभी उसे फील होता है कि उसके बगल से कुछ निकला। ये एक सांप था जो कि उस ग्रेव के अंदर जा रहा था। तभी वो सीता का कॉफिन खोल देता है और उसे बाहर निकाल लेता है। वो कैमरे में रिकॉर्डिंग चेक करती है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि उस आदमी के साथ कुछ हुआ ही नहीं था। वो ये सब बात बड़ी मीडिया को बताना चाहती थी ताकि दुनिया में लोगों को पता पड़ सके कि बुरे लोगों के साथ आखिर में कुछ भी बुरा नहीं होता। वो एक बड़ी मीडिया कंपनी में स्पीच देने जा रही होती है। तभी वो अपनी रिकॉर्डिंग प्ले करने को कहती है, लेकिन उस रिकॉर्डिंग में कुछ ही नहीं होता क्योंकि उसके भाई ने पहले से ही वो रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी थी। वो गुस्से में अपने भाई के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। उसका भाई उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि जो बुरे लोग हैं वो और बुरे हो जाएं और जो कुछ अच्छे लोग बचे हैं वो और भी बुरे हो जाएं, और आखिरकार तुम भी तो बहुत बुरी हो, तुमने भी तो लोगों के साथ गलत ही किया
लिया है। ये सुनकर सीता बहुत दुखी हो जाती है। वो घर आकर इस सब के बारे में सोचती है और अपने माँ बाप की फोटो लेकर रो रही होती है। तभी उसे कुछ आवाज आती है और वो आवाज उस आदमी की होती है जो मर चुका था। वो फटाफट से भागकर उस कमरे में जाती है। तभी वहाँ एक डरावनी लेडी होती है जो कि उसी ऑर्फनेज में रहती थी। वो रो रही होती है। वो उससे कहती है कि मेरा आदमी तुम्हारी ही एक केयर टेकर के साथ लगा हुआ है। सीता फटाफट से उस आदमी के रूम में जाती है और देखती है कि वो नर्स और वो आदमी आपस में कुछ कर रहे होते हैं। तभी वो लेडी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा लड़ने लगती है। सीता वहाँ पर उस औरत को ले जाती है। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो औरत एक वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही होती है, लेकिन उसकी शादी वाली रिंग उस वॉशिंग मशीन में गिर जाती है। तभी वो रिंग निकालने के बहाने उसमें अपना हाथ डालती है, लेकिन वॉशिंग मशीन ऑन हो जाती है और वो उसमें गोल घूम के ही मर जाती है। ये सब देखकर उसका हस्बैंड टूट जाता है क्योंकि उसने अभी तक उससे माफी ही नहीं मांगी थी। अब सीता को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है, तो वो अपने ही ओल्ड एज होम की एक आंटी से मिलती है जो कि ब्लैक मैजिक किया करती थी। वो उनसे कहती है कि क्या तुम एक रिचुअल नहीं कर सकती जिससे कि जो औरत मरी है वो वापस आ जाए और जो इसका हस्बैंड है वो उससे माफी मांग ले। वो उस रिचुअल के लिए मान जाती है और अब शाम होती है और वो लोग रिचुअल के लिए रेडी हो जाते हैं। एक गोल टेबल पर कुछ लोग बैठे होते हैं। वो लोग सीता को भी वहीं बिठा लेते हैं। अब रिचुअल स्टार्ट होता है। तभी उस लेडी की आत्मा ओल्ड एज होम की केयर टेकर पे आ जाती है। उसका हस्बैंड उससे माफी मांगता है, लेकिन वो औरत डरावनी आवाज में कहती है कि मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, मुझे अगर कुछ चाहिए तो वो है उस नर्स की मौत। ये सुनकर सीता डर जाती है क्योंकि अब सभी लोग यही बातें बोलने लगे थे जैसे कि उस लेडी की आत्मा सभी लोगों में आ गई हो। वो फटाफट से अपना हाथ हटा लेती है और सारी मोमबत्ती बुझाकर उस रिचुअल को क्लोज कर देती है। अब जैसे ही वो बाहर जा रही होती है तभी एक आदमी उसी नर्स पर अटैक करने आता है। वो उस नर्स को ले जाकर एक रूम में बंद कर देती है, लेकिन जैसे ही वो उस रूम का गेट लगाने वाली होती है तभी एक आदमी पीछे से आ जाता है और उस नर्स के पेट में चाकू घुसा देता है। ये भी वही आदमी था जो उस रिचुअल में बैठा था। अब वो नर्स धीरे धीरे मर रही थी। तभी सीता उस आदमी से कहती है कि तुमने ये सब क्यों किया। वो आदमी उससे कहता है कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, मुझे बस मरने के बाद बहुत ज्यादा अच्छा रहना था, इसलिए मैंने एक बुरा काम किया। ये सुनकर सीता को एहसास होता है कि कहीं इन लोगों ने मेरी वो वीडियो तो नहीं देख ली जो मैंने लाइव पे कही थी कि बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है और अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। ये सब होने के बाद वो अपने कमरे में आ जाती है और टीवी खोलकर देखती है तो उसे पता लगता है कि उस जैसा एक्सपेरिमेंट बहुत सारे लोग कर रहे हैं और उन लोगों को कुछ अलग अलग रिजल्ट मिले हैं। किसी को कुछ सुनाई दिया है तो किसी को कुछ दिखाई दिया है। ये सब होने के बाद वो सोचती है कि उस मालिक के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। वो फटाफट से उस आदमी की कब्र के पास जाती है और उस कब्र को खोद के देखती है तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे उसको किसी ने पीछे से धक्का दिया हो और वो नीचे गिर जाती है और देखते ही देखते वहाँ का गेट बंद होने लग जाता है और अब उसके पास अंदर जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था क्योंकि सारे रास्ते मिट्टी से बंद हो चुके थे। वो जैसे ही अंदर की ओर बढ़ती है तभी वो देखती है कि मैं तो उसी गुफा में आ गई हूँ जिस गुफा में मैं और मेरे भाई आए थे। वो जैसे ही अंदर जाती है तभी उसे बहुत सारे बच्चे दिखते हैं और उसे स्माइल भी दिखता है। वो मनी मन सोच रही थी कि ये सब मेरा वहम है, लेकिन वो सब असली था। तभी स्माइल उससे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो क्योंकि यहाँ पर एक मॉन्स्टर रहता है जो बुरे लोगों के साथ बुरा करता है। स्माइल उसको अपने साथ ले जा रहा होता है। तभी वो देखती है कि उसके पीछे एक बहुत भयानक शैतान पड़ जाता है जो उसको मारने के लिए आ रहा होता है। तभी उसकी आंखें खुलती हैं और वो अपने आप को एक ग्रेव में पाती है जिसके बगल में वही आदमी होता है जो उस ऑर्फन का मालिक होता है। वो ये सब देख के बहुत ज्यादा घबरा जाती है और तभी हम देखते हैं कि उस ग्रेव में एक सांप आ जाता है जो कि सीधा उस आदमी के मुंह में चला जाता है और उस आदमी को जिंदा कर देता है। अब जिंदा होने के बाद तभी हम देखते हैं कि उस आदमी के सर पर कुछ हथौड़े पड़ने लगते हैं जिससे वो मर जाता है, लेकिन उसको फिर जिंदा कर दिया जाता है और फिर से हथौड़े पड़ने लग जाते हैं। तभी एक शैतान आता है जो कि उसके मुंह की खाल निकाल लेता है। ये सब देखने में बहुत ही डरावना लग रहा था और तभी देखते हैं कि उसके भाई ने वो कब्र खोल दी है और उसको बाहर निकाल दिया था। ये सब देखने के बाद हमें ये तो पता लग गया है कि बुरे लोगों के संग एंड में बुराई होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर ये मूवी जरा भी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।